आम आदमी पार्टी की राज्य विधानसभा अध्यक्ष कृष्णा भारद्वाज के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुहाड़ा पीर से कुतुबखाना तक पैदल मार्च कर व्यापारियों से साधा संपर्क। बरेली से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। मेरा जो कहना है कि अगर पुल बनता है तो एक दो टाइम और व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाएगा, जिससे हम लोगों का कारोबार जो है बिल्कुल नहीं चल पाएगा। बस और कोई ज़्यादा नहीं। मतलब संचयन हुआ हो गया मेरी, अब वो चाह रहे कि मेरे कमीशन हमें। थैंक यू। आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज मेरे साथ मौजूद है और क्या क्या पॉइंट आएंगे मुझे बताएंगे। पूरा हम लोग साथ में हैं, सारे आम आदमी पार्टी के वर्कर साथ में हैं। तो हम भी जानना चाह रहे हैं क्या धन्यवाद जुबेर जी। इससे पहली बात है कि हम लोग इस आम आदमी पार्टी बरेली के लिए तो हम लोग स्थानीय समस्याओं पर लोगों से बात करना चाहते हैं। वर्तमान में खुर्दा फ्लाईओवर का है, जिसको लेकर लोगों के मन में शंका है। कुछ लोगों का मानना है कि फ्लाईओवर बनने से डेफिनेटली है कि शहर का विकास होगा। हम भी इस बात से सहमत हैं, लेकिन जो बरेली का जो बड़ा बाजार है वो बरेली की एक शान है। बरेली की खुर्दा जमनी तहजीब का एक प्रतीक है। तो यहाँ पर और जो भीड़ यहाँ पर लगती है कस्टमर्स की है, तो हम लोगों ने अपनी लेवल पर हमने ये डिसाइड किया है कि हम जाएंगे, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और जाके डोर टू डोर व्यापारियों से, रेहड़ी फुटपाथ वालों से पूछेंगे कि उनकी क्या मंशा है। अगर वो पुल के समर्थन में है तो हम उनको, अगर इस दौरान में कोई समस्या आती है तो हम उनके साथ में खड़े हैं। और अगर उनके इसके अलावा कोई दूसरी समस्याएं हैं, जैसे कि अभी एक आम आदमी जनमानस ये मान रहा है कि बरेली में जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो इसकी वजह से बरेली का पूरा ट्रैफिक है वो परेशानी में है, सारी जगह यातायात की असुविधा हो रही है। तो इसको कैसे होगा, कितने समय में पूरा होगा, क्योंकि जितने समय तक फ्लाईओवर का काम निर्माणाधीन रहेगा उतने समय तक जो है तो व्यापार पे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में हम व्यापारियों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे और हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। कि आम आदमी पार्टी की टीम है सर, यह अभी आप लोग सब लोग परिचित हैं कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ है। सारा व्यापारी बहुत शंका में है कि क्या होगा, नोटबंदी जीएसटी से आम आदमी वैसे ही परेशान है। और इस समय फ्लाईओवर के किले को आप लोग कैसा लेते हैं और आप लोगों की जो राय होगी, जो बातें होंगी, हम लोग नोट कर रहे हैं और अपने स्तर पर वो नजर आई कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी को पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि इस पुल के बारे में आपकी क्या राय है। सर आपका नाम क्या है? यहाँ पुल बनेगा तो वैसे व्यापार खत्म हो जाएगा सारा। 2 साल के लिए तो व्यापार खत्म हो जाएगा। इससे बड़ी पुलिस का अपना या फिर जैसे रोड पे गाड़ी खड़ी है वो हटवा यहाँ से, और जाम लगेगा नहीं, ये जाम नहीं दिक्कत है ना, जाम लगेगा हम लोग। देखिए साथी, हम लोग गोल्डी जी से मिले हैं, इनकी बात बहुत अच्छी है। वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटवाइए, अगर पुल बनेगा तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। हमने अभी तक जितने भी लोगों से हमने इंटरेक्ट किया है वो सभी लोग शंकित हैं, अपने व्यापार को जाने में परेशान है। गोल्डी जी, हमारे से लेवल पे जो हो पाएगा हम आप लोगों के विचार ले रहे हैं और नगर आयुक्त से और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पोर्टल पर हम इस समस्या को पहुँचाने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सुना यह है कि 1967 का रोड प्लान यहाँ पे लेके आया जा रहा है। आपने शायद सुना होगा, मिस्टर गौतम जो हैं उन्होंने आप लोगों को 1967 का प्लान यहाँ पे दिखाया है और उन्होंने ये कहा है कि 21 फरवरी तक का टाइम दिया है आप लोगों को कि अगर ये जो चीज़ें आप खुद बोल रहे हैं कि उन्हें जाना चाहिए, अगर ये आप फॉरवर्ड कर लेते हैं तो फिर वो मतलब खुदाई नहीं करवाएंगे। 22 फरवरी से फिर तो खुदाई शुरू हो जाएगी। तो इसमें उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ, या आप लोगों के जो जितने भी दुकानदार हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो इफेक्ट करता है ना। जी, मैं कृष्णा भारद्वाज, शहर विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बरेली। आज हम सब लोगों ने कुहाड़ा पीर से हमने पैदल मार्च करके एक व्यापारियों के हम संपर्क में आए थे और एक बहुत बड़ी शंका वहाँ के व्यापारियों के मन में है कि अगर पुल बनेगा तो क्या होगा,
क्योंकि जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना काल से जो आम आदमी है वो पैसे पहले ही बहुत परेशान हो चुका है, लोगों का रोजगार पहले ही जा चुका है। और इस केस में यदि अगर ये पुल आता है, क्योंकि बरेली में इस समय ट्रैफिक जो है बहुत अनियंत्रित है, ऑलरेडी बहुत सारे पुलों पर काम चल रहा है, तो किले पर एक और पुल बनने से इस पे कुतुब खाने पर एक पुल आने से लोगों का जो आम जनजीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमने वहाँ के लोकल व्यापारियों से हम लोग मिले हैं, उनकी मंशा को लिया है और उनको आश्वस्त किया है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और जो वो लोग एक सलाह और मशवरा से और सहमति से जिस तरीके से वो आगे आएंगे, हम उनकी बात को प्रशासन तक पहुंचाएंगे और जिससे कि लोगों का रोजगार जो है वो बना रहे और बरेली की शान, बरेली का कुतुब खाना, बरेली का बड़ा बाजार अपनी जगह पर कायम रहे। मैं मोहम्मद मियाँ, शहर विधानसभा अध्यक्ष का संयोजक हूँ पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। और आज हमारी पार्टी के शहर विधानसभा अध्यक्ष मैडम कृष्णा भारद्वाज के नेतृत्व में हम लोग बरेली शहर के अंदर जो फ्लाई ओवर का प्रपोजल आया हुआ है उसके मुतालिक लोगों के, दुकानदारों के और ग्राहकों के और आम जनता की राय मशवरा लेने गए थे कि उसके मुताबिक लोगों के क्या व्यू हैं, उस फ्लाई ओवर के बनने से लोगों को कितना फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा या ना फ़ायदा होगा या ना नुकसान होगा, क्या क्या लोगों की सोच है, इस बारे में जब हम लोगों ने कैंपेनिंग की तो हमारे साथ कैंपेनिंग में पार्टी के पदाधिकारी नवाबगंज से भी और फरीदपुर से भी उपाध्यक्ष आए हुए थे। इन सब ने जब लोगों से बातचीत की, दुकानदारों से बातचीत की, तो दुकानदारों ने बताया किसी ने भी फ्लाई ओवर को बनने से फायदे वाली कोई बात नहीं कही, न किसी ने ये कहा कि हमें ना फायदा है ना नुकसान है, बल्कि हर एक ने ये कहा कि फ्लाई ओवर के बनने से सभी लोगों को नुकसान है, किसी को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग दिखाई पड़ते हैं सड़कों पे, ये कोई हाईवे वाले नहीं हैं, दूर दराज वाले नहीं हैं, ये सब कोई कुहाड़ा पीर पे खरीदारी करता है, कोई कुतुब खाने पे खरीदारी करता है, कोई पुलों पे खरीदारी करता है। ये सब लोग आसपास पे वहीं पे खरीदारी करते हैं, पैदल चल के या स्कूटी पे अपनी। फ्लाई ओवर बनने से फ्लाई ओवर पे चलने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि मार्केट में और अंधेरा आ जाएगा और 10-5 साल तक जो फ्लाई ओवर पे काम होगा, जिस तरीके से सरकारी काम हो रहे हैं, तो कम से कम उसमें 10-5 साल की वो एक परियोजना आ जाएगी।